श्रीखण्डनं चन्द्रं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कलशे वरुणवाहि देवताभ्यो नमः। ओम श्रीखण्ड कलशे वरुणवाहि देवताभ्यो नमः। श्रीखण्डनं चन्द्रं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विष्णुदेवेभ्यो नमः। ओम अक्षताः च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमागताः शोभिताः मया निमित्ता भक्त्या गृहाण परमेश्वरक्षतं समर्पयामि। फूल पुष्पम मल्लिकादि सुगन्धेनि माल्यातादीन् वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिघ्रतां पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। दुर्घास ओम कंडात् कंडात् प्ररोहन्ति परुखः परस्परि एवान ध्रुवे प्रत्नुसहस्रेण सतेन च ध्रुवाङ्कुरान् समर्पयामि। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कलशे वरुणवाहि देवताभ्यो नमः। ध्रुवाङ्कुरान् समर्पयामि। श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः। ध्रुवाङ्कुरान् समर्पयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं स्मान धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वहनितं गोंसस्नीतमं प्रतीतमं जुषमं देवभूतमं धूपं समर्पयामि। रखी धूपं समर्पयामि। दी यहाँ से कर दी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत धूपं दीपं दर्शयामि। दीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं ओम एक रख ओम नाभ्यायासी दंतरिक्षगुंसी स्न्योर्देव समव्रतत पदव्यं श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। एक रखें। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। ओम इदं फलं मया देवस्थापितं पुरतस्तु तेन मे सफलावाप्ति भर्वे जन्मनि जन्मनीयं भूर्वस्वः। श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः। गौ रख दी हनुमान जी के नाम से। श्री हनुमद्देवेभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। खंडरी तु फलम समर्पयामि। जल से घुमा के नीचे 5 बार। ओम नैवेद्यांते फलांते मुख्याचमनीयं जलम समर्पयामि। ओम प्रणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। रखिए क्रम में द्रव्य दक्षिणाम कुछ पैसा चढ़ाई। ओम सब जगह। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयाश्च स दाधार पृथिवीं द्यामोतिमां कस्मै देवाय विखाविधिम्। ओम कृतायाः पूजायाः साधगुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः। सर्वे आवाहि देवतादिभ्यो नमः। पान पत्ता ले ताम्बूलपत्रम् ओम जतपुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वतो वसन्तो स्यासीदाजिं ग्रीष्मः सर्द्भिः मुखशुद्ध्यर्थे मुखवासार्थे एलालवङ्गपूगे फलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। विष्णुदेवेभ्यो नमः। ओम जतपुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वतो वसन्तो स्यासीदाजिं ग्रीष्मः सर्द्भिः मुखवासार्थे एलालवङ्गपूगे फलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। ओम जतपुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वतो वसन्तो स्यासीदाजिं ग्रीष्मः सर्द्भिः मुखवासार्थे ये लालवंगपूगी फलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। एक पान पत्ता रख दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रोत्रयज्ञविभूषताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी
भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओं भूर्भुवस्सुः नवग्रहाय देवताभ्यो नमः। सर्वे वाहि देवतादेवीभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। छोड़ दी, हाँ छोड़ी हुई है। शंख बजाइए के बाद बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। अथ प्रथमो अध्याय। श्री व्यासोवाच। व्यास जी कह रहे हैं कि बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण के वेत्ता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस कलियुग में वेद और विद्या से रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतलाइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। इसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रोतागण यह कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा सब, काल ही होय महासुखदायी। भवताप हरे पूर्ण मनोरथ करे, करे सुख संपत्ति की अधिकाई। संकट में दुख दूर करे सब, ठौर कुठौर में होत सहाई। महान महात्म है इसमें, कलिकाल में फल और जनाई। तब मुनिश्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी जुनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार अन्य कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा, किस यत्न के करने से इन प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ गए जहाँ पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है, आपका आदि मध्यंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। प्रभु, आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज महाराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ पर आना हुआ है? आप निसंकोच कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने कहा कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, प्रभु अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के से वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पहले किसने इस व्रत को किया और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? कृपया यह मुझे विस्तार से समझाइए।
तब श्री विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे नारद जी, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवैया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी मतलब चावल का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण जी को अर्पण करें और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीता आदि का आयोजन करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलियुग में और मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान निपुण की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ दी। फिर हाथ में ले लीजिए फूल। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री सुत उवाच। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने उसको दुखी देखकर एक दिन बड़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ प्रभु, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। गरीब ब्राह्मण को सब व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको उस विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चय करके वह गरीब ब्राह्मण घर चला गया। परंतु रात को उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छुटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छुटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब और आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहे। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर से सूत जी ने कहा कि हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहाँ बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह अपना प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बतलाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान का आगमन हुआ है। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प कर लिया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा
उसी से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करूँगा। विचार करो, लकड़हारा लकड़ियों का गठ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पक्के केले, शहद, शक्कर, घी, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया और उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार अपने घर पर पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन्य धान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वह वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर ले ली हाथ में। तृतीयोऽध्यायः श्रीसुत उवाच। सुत जी कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी समझाइए। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बतलाइए, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अभय से सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपने पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बतलाया और प्रण कर लिया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगा। वैसे ने ये वचन अपने पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कर दीजिए। तब वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, अब मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपने पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त होती रही। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुँचा और देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिए, जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। एक समय अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भगा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया, जहाँ पर वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे, और भाग गया। जब राजा के दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझ गया। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि आपका धन चुराने वाले ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, महाराज देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उस वैश्य की बात बिना सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी।
इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण सुबेश की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उसका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता जी, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधु बंधाओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबके अपराध को क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा हुए निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित कर लिया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राजधन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दे दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके इस दरबार में ले आओ। दोनों वैश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानता व शेषा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर ले ली हाथ में। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री सुत उवाच। सूत जी कह रहे हैं कि वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, है वैसे तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला कि हे दंडी महाराज, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य कैसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने प्रति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वहीं हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर पाया कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और जमाता इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी।
दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण जी ने रुष्ट हो गई। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो अज्ञानतावश अपराध बन गया है उसे क्षमा करे। उसके से वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, है वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर फिर से प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो उसका पति वैश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर फिर से प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधाओं से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और समय समय पर पूजन को करता रहा और कथा को सुनता रहा। अंत में इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। फिर एक बार ले ली। अथ पंचमोऽध्याय। अब लकड़ियों की तैयारी करी जा। श्री पंचमोऽध्याय। श्री स्तुवाच, सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं आगे और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वजाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालालों को भक्ति भाव से बंधु बांधाओं से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा यह देखकर भी अभिमान के कारण न तो वहाँ पर गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वाला लोग ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग दिया और अपने नगर को चला गया। तो नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य जो हो नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किए हैं। तब वह फिर वन में वापस आया और ग्वालालोक के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन करके फिर से प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन, धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छाएँ पूर्ण करके अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, साथ ही उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा से वैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा मरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया और वह लकड़हारा भी अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा करके अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ओम नवग्रहादिभ्यो नमः। ओम
सूर्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा चंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा मंगलदेवेभ्यो नमः स्वाहा बुधदेवेभ्यो नमः स्वाहा ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब सामग्री जो हवन सामग्री बा रखे ओम गं गणपते नमः स्वाहा ओम गं गणपते नमः स्वाहा ओम रे नमः स्वाहा लोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा दिगपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री कलशे वरुणवाहि देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा श्री सत्यनारायण देवेभ्यो नमः स्वाहा श्री हनुमद्देवेभ्यो नमः स्वाहा रामदा शिवाय नमः स्वाहा गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा सपरिकर सुखीभ्यो नमः स्वाहा सर्वरोग दुख विनाशाय नमः स्वाहा सर्वयानंदकरीभ्यो नमः स्वाहा सर्वमंगलकरीभ्यो नमः स्वाहा गणपते नमः स्वाहा श्री सत्यनारायण देवेभ्यो नमः स्वाहा श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा श्री हनुमद्देवेभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा पितर देवताभ्यो नमः स्वाहा पितर देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा आवाहित देवताभ्यो नमः स्वाहा आवाहित देवीभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सर्वदेवेभ्यो नमः स्वाहा अयोध्यापुरीभ्यो नमः स्वाहा द्वारिकापुरीभ्यो नमः स्वाहा जगन्नाथपुरीभ्यो नमः स्वाहा मोक्षदायिनी सप्तपुरीभ्यो नमः स्वाहा गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा कुंडधिष्ठातिदेवताभ्यो नमः स्वाहा अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा पितर देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वरोग दुख विनाशाय नमः स्वाहा सर्वसुखीभ्यो नमः स्वाहा सर्वसुखीभ्यो नमः स्वाहा सर्वसंकट विनाशाय नमः स्वाहा सर्वसंकट विनाशाय नमः स्वाहा गं गणपते नमः स्वाहा श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा श्री सत्यनारायण देवेभ्यो नमः स्वाहा श्री वासुदेवाय नमः स्वाहा श्री वासुदेवाय नमः स्वाहा लक्ष्मी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्वाहा श्री वृंदादेवीभ्यो नमः स्वाहा मातृदेवेभ्यो नमः स्वाहा पितृदेवेभ्यो नमः स्वाहा गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा सत्यनारायण देवेभ्यो नमः स्वाहा विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा इंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा नवदुर्गादेवीभ्यो नमः स्वाहा सर्वे आवाहित देवतादेवीभ्यो नमः स्वाहा कोटि देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा गं गणपते नमः स्वाहा गं गणपते नमः स्वाहा गौरी नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वे देवीभ्यो नमः स्वाहा सर्वे आवाहित देवीभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा लोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा वरुणवाहि देवताभ्यो नमः स्वाहा ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा देवीभ्यो नमः स्वाहा सर्वसुखीभ्यो नमः स्वाहा मंगलकरीभ्यो नमः स्वाहा विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा शांतिकरीभ्यो नमः स्वाहा शांतिकरीभ्यो नमः स्वाहा परिकर सुखीभ्यो नमः स्वाहा सर्वसंकट विनाशाय नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा ओम गणपते नमः स्वाहा सत्यनारायण देवेभ्यो नमः स्वाहा श्री विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा पतसु पूर्णा पुनरापत इथमुजगं शतक्रतोः ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। चली जाओ आरती की तैयारी।
कर्पूरेण प्रदीपितम् आरारतिक्यम हम वंदे पश्चिमे प्रदोः वरदाभो रखी नीचे आरारतिक्यम समर्पयामि आरारतिक्यम जलेन शीतलीकरणं शांति शांति शांतिर्भवतु। अब
पुष्पांजलि। सब लोग पुष्पांजलि कर लीजिए। प्राणियों में सर्वनाम विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। ओम हर हर। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारोमि। सब लोग प्रणाम कर लीजिए। के बाद आप ले लीजिए। जय भगवान। मस्त रहें। चलिए जब मौली बांध लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। पहले प्रसादी ले लीजिए बाबा, बदली कर लीजिए तब।